नमस्कार, मैं अक्षिता। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज लाइव 24/7। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे नजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जब जन्माष्टमी की बात हो और शहर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण की 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार हुआ है। संध्या रियासत के समय के इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हैं। ग्वालियर का गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्ना जड़ित 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी जिस पर हीरे और मालिक लगे हैं, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। हर साल जन्माष्टमी पर इन जेवरातों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्त साल भर का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इनमें विदेशी भक्त भी शामिल रहते हैं। ये गहने एंटिक हैं। इन्हें साल भर बैंक के लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। जन्माष्टमी की सुबह उनको कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बैंक के लॉकर से निकालकर लाया जाता है, जिसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। मंदिर की स्थापना 102 साल पहले हुई थी। एंटीक व बेशकीमती गहनों से सजे राधा कृष्ण की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा जवान मंदिर में तैनात हैं। मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक और सड़कों तक 1 सैकड़ा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन गहनों से होता है श्रृंगार। सोना चांदी, माता राधा के 7 लड़ी के हार में पन्ना, हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। राधा कृष्ण दोनों के मुकुट में हीरे के साथ ही पद्म, पन्ना जड़े हैं। कृष्ण की बांसुरी सोने की है और उस पर भी हीरे लगे हैं। राधा कृष्ण के हार में बेशकीमती नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक लगे हैं। पूरे गहने सोने के हैं और उनमें हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, नीलम, पुखराज जैसे लगे हैं जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। देश की आजादी से पहले तक भगवान इन जेवरातों धारण किए रहते थे, लेकिन आजादी के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में रखवा दिए गए, जो 2007 में नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर हर जन्माष्टमी पर इन्हें लॉकर से निकाला जाने लगा। तभी से लगातार हर जन्माष्टमी पर यह गहनों से भगवान राधा कृष्ण सजते हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। सभी नगर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उन्हें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा। एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूचित। प्रति वर्ष की भांति जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान के जन्म के अवसर पर नगर निगम द्वारा जो प्रत्येक साल तैयारी की जाती है, उसी के तहत आज फिर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा भगवान की पूरी तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ करके और प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है, जो प्रभु के दर्शन करेंगे। हमने यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और सभी शहर के अलावा बाहर से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारी दोनों एंगल से व्यवस्था लगी हुई है। एक तो पहली बात यह है कि श्रद्धालु जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लें और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हमने यहाँ पे अंदर, मंदिर के अंदर की व्यवस्था, मंदिर के बाहर और जैसे कि बैरिकेडिंग में पब्लिक जो कतारबद्ध है, कतार के अलावा हमने आउटर इनर गार्डन सभी तरह की व्यवस्था लगाई है और पर्याप्त हमारा पुलिस बल और अधिकारी तैनात हैं।
हमने लगभग कम से कम सारे गार्डन की अगर बात करें तो हमने कम से कम 100-150 के आसपास का फोर्स लगाया हुआ है। तो इसे लाइक और शेयर करें। रोज ऐसी वीडियो को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस न्यूज लाइव 24/7 और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।